अबॉर्शन इज अ लाइफ टाइम कर्स। तुम सोचते हो अबॉर्शन सिर्फ एक डिसीजन था, लेकिन अबॉर्शन का मतलब तुमने एक सोल को उसके इनकारनेशन से रोक दिया, मोड़ दिया। जिस सोल ने तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया था उनके पेरेंट्स बनने का। अगर तुमने ऐसा किया है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। इफ यू हैड डन एनी अबॉर्शन इन योर लाइफ टाइम, अबॉर्शन इज अ लाइफ टाइम कर्स जिसे तोड़ना जरूरी है, नहीं तो वो सोल और आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जब तक उस सोल को इनकारनेशन नहीं मिलेगी, तब तक आप फेस करोगे दुनिया भर की स्ट्रगल, स्पेशली रिलेशनशिप और हेल्थ में। हर सोल दुनिया में ऐसे ही नहीं आता। वो सोल इस दुनिया में आने के पहले अपने पेरेंट्स, अपनी एंट्री, अपनी डेस्टिनी सब कुछ तय कर लेते हैं और उस सोल को ये मौका शायद करोड़ों योनि घूमने के बाद फिर मिलता है। तो वो सोल बहुत ज्यादा भरोसा करके अपने पेरेंट्स को चुनता है, क्योंकि पेरेंट्स ही वो लोग हैं जो उसे ये मौका देंगे अपने सोल मिशन को अकम्प्लिश करने का। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक साइलेंट एग्रीमेंट है उस सोल के साथ आपका। ये बॉडी टू बॉडी वेरी नहीं करता, ये एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जब उस सोल की एंट्री रोक दी जाती है तो एक सिर्फ लाइफ नहीं रुकती, एक टाइमलाइन टूट जाता है। वो सोल ना पूरी तरह आ पाती है, ना वो पूरी तरह जा पाती है। वो सोल बीच में ही रह जाती है, कई कई बार हजारों हजारों साल तक बीच में ही रह जाती है। और इसके कर्सेस, जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, उसे फेस करना ही पड़ता है। इसलिए कई बारी मैंने देखा है जिन लोगों ने अबॉर्शन किया है। देखो, पहले के जमाने में अगर देखते हैं हमारे दादी नानी के टाइम पे, तो न जाने कितने बच्चे होते थे उस समय। मैं आपको एडुकेट करने के लिए बना रही हूँ ये वीडियो, मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ ताकि आपको, मेरा मकसद है दुखी करना, बट एडुकेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ स्पिरिचुअल एडुकेशन। सो सेव एंड शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद ये गलती जो आपने किया है इसको रिपीट ना करे। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे और समझते हैं अबॉर्शन एक लाइफ टाइम कर्स, जनरेशनल कर्स क्यों है। अबॉर्शन के बाद बहुत सारे लोग इस चीज से रेजोनेट करोगे, आपको ऐसा फील होता है कि कुछ मेरी जिंदगी में मिसिंग है, जैसे कुछ चीज अटकी हुई है, कुछ चीज होते होते भी गलत हो रही है या बार बार गलत हो रही है मेरे साथ। इसकी रीजंस है, इसके स्पिरिचुअल रीजंस है। आपको 100% ऐसी फीलिंग आती होगी जैसे आपकी जिंदगी में कुछ बहुत मेजरली वॉइड है, गैप है, मिसिंग है, कुछ चीज जो इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, जैसे कोई रिश्ता बना ही नहीं लेकिन फिर भी कुछ टूट गया, अंदर से कुछ टूट गया। रात के वक्त आपको अंदर से हैवीनेस फील होती होगी, बहुत ज्यादा रोने का मन करता होगा और आपको रीजन नहीं पता, या आपकी स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग या एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ती होगी। जिन लोगों ने भी अबॉर्शन करवाया, दे वुड अंडरस्टैंड दिस। स्पाइन के एरिया पे, हिप के एरिया पे बहुत ज्यादा पेन उनको टाइम टू टाइम रहता होगा। रिलेशनशिप में इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है। जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सबसे हैवी कार्मिक डीड्स या सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स, केओस, अनफिनिश्ड फीलिंग, ऐसी फीलिंग जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनफिडेलिटी, बहुत सारी लोगों के रिलेशनशिप में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को किया है। ये सिर्फ एक सर्जिकल प्रक्रिया नहीं है, ये एक लाइफ टाइम कर्स है। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग बहुत ज़्यादा डीपर है और आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा। आपके ब्लड लाइन में भी हो सकता है कि किसी ने किया और उसके कर्सेस का जवाब अभी आप दे रहे हो। रिलेशनशिप में इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो भी पेरेंट्स होते हैं उनके रिलेशनशिप में ब्रेक होने लग जाता है, उनके रिलेशनशिप में तीसरा व्यक्ति आ जाता है, या नार्सिसिज्म, टॉक्सिसिटी, अब्यूजेस, ये सारी चीज देखी जाती है अबॉर्शन के प्रोसेस के बाद।
कुछ बनते बनते बिगड़ जाता है और हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, हम जैसे लोगों के पास आते हैं और सारे रेमेडीज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होते। अब सारे लोग तो हमारे पास आके ये नहीं कहते हैं कि हमने अबॉर्शन का प्रोसेस किया है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, अबॉर्शन एक बहुत बड़ी चीज है। हमने एक सोल को उसके मुक्ति से, जिसके साथ हमने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने तोड़ दिया। इसका मतलब हम एक भरोसे को तोड़ दिए। इसका मतलब हमने उसकी बारी, जिसके लिए उसने इतना वेट किया, उसको हमने ब्रीच कर दिया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैवी है। रिलेशनशिप में नो मैटर वॉट, आप कितनी भी कोशिशें कर लो, कितनी भी रेमेडीज कर लो, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो पाते। जिसके साथ भी, स्पेशली जो पेरेंट्स है जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। बहुत बारी मैंने ये भी देखा है पर्सनल सेशन पे, जिन लोगों ने अबॉर्शन किया है उनके बाद में अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहते हैं। बच्चों के साथ वो मतलब अच्छे रिलेशनशिप को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या तो कुछ डिवोर्सेस का प्रक्रिया हो जाता है, या तो कुछ ना कुछ बच्चों के साथ स्पेशली बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। क्या आपने ये चीज नोटिस किया कि पहले के जमाने में हमारी दादी नानी के टाइम पे कितने बच्चे होते थे उन लोगों के, और वो हर बार कंसीव करते थे और हमेशा वो बेबी को दुनिया में लाते थे। इसकी रीजन है, या उसके भी पहले के टाइम पे चले जाए तो बहुत ज्यादा बच्चे हुआ करते थे। अभी के टाइम पे लोगों के या तो एक बच्चे होते या दो बच्चे होते। अब इसके रीजंस इसलिए होते हैं क्योंकि अभी मॉडर्न साइंस बहुत आगे जा चुकी है। अबॉर्शन लोग करवाने शुरू कर देते हैं, बट उनको नहीं पता इसके साथ वो अपनी जिंदगी में कौन से कर्ज को लाइफ टाइम के लिए वेलकम कर रहे हैं खुद। पहले के जमाने में एंशिएंट टाइम पे, या एंशिएंट टाइम पे हम ना भी जाए तो हमारे दादी नानी के टाइम पे ही अगर चले जाते हैं, तो उन्हें इन सारी चीजों का महत्व बहुत अच्छे से पता था। लेकिन आज के जमाने में हम ज्यादा ही मॉडर्न हो जाते हैं और हम इन चीजों को पीछे छोड़ के आगे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ साइंस है, कुछ चीजें हैं जो कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हमें एडुकेट होना जरूरी है। अब मैं आपको समझाती हूँ, बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये आप रेजोनेट करोगे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर, वेल्थ, किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते, हाथ में आते आते वो स्लिप हो जाती है। कुछ काम बनते बनते वो रुक जाते हैं या खत्म हो जाते हैं या होते ही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि उस सोल के तरफ से आपने कर्ज खुद के लाइफ में लिया और ये कर्ज आपने खुद वेलकम किया। आप हमेशा महसूस करोगे आपकी जिंदगी में ना कोई आपको कुछ कहना चाहता है, कुछ विस्पर, कुछ एकोज आपको बार बार सुनाई देते होंगे, कुछ ऐसी फीलिंग जैसे मेरे साथ कोई है, क्योंकि आपने उस सोल के लिए वो दरवाजा उसके मुंह पे बंद किया जिसने आपको भरोसा किया था, आपके दरवाजे को खटखटाया था। और वो आपके खुद के एंसेस्टर्स है, वो आपके खुद के लीनियत से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमारा जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्पाउस या रिलेशनशिप के साथ होते हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एंड दे वर अमंग देम। देखो, सिंपल सी मीनिंग है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व नहीं होता है जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं होता है। इसीलिए जो चीज, जो कर्मा पेंडिंग होते हैं, वो बार बार घूम के वापस आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। ऑब्स्टिकल्स, कर्सेस, प्रॉब्लम्स, ट्रॉमास, एंजाइटी, डिप्रेशन के फॉर्म पे, या करियर के फॉर्म पे, करियर की इंस्टेबिलिटी या हेल्थ इश्यूज के फॉर्म पे, वो बार बार हमारे जिंदगी में रिफ्लेक्ट करती है। पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हील हो सकता है, या ये कनेक्शन हमेशा ऐसे ही चलेगा और अधूरा रह जाएगा और जीवन भर इसके कर्सेस आपके आने वाली जनरेशन भी बेयर करेगी? देखो, सबसे पहले हमें उस चीज के लिए एडुकेट होना चाहिए। देखो, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको एडुकेट करना है, ताकि आपने जो गलती की है वो कोई और रिपीट ना करे। इसके लिए ज्यादातर लोगों से इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अब हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये अबॉर्शन की नौबत ही हमें नहीं आने देनी है। आज के डेट पे लोग अगर इंटीमेट होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स कि इस
नौबत को वो आने ही ना दे, इस चीज को वो होने ही ना दे। तो प्रॉपरली प्रिकॉशंस लेना शुरू कीजिए। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चीज कर ली है, उनके लिए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अधूरा ही रह जाएगा? क्या इसके कर्सेस आप पूरी लाइफ टाइम बेयर करोगे? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हम हील कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले इसके लिए आपकी पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है अपने लाइफ टाइम में या ऐसा कुछ फेस किया है, तो ज़रूर मुझसे कंसल्ट कीजिए या किसी से भी कंसल्ट कीजिए, एंड वी कैन हेल्प यू अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रॉब्लम, बिकॉज ये एक जनरल वीडियो है। बट अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, तो हर दिन आप उस सोल को याद करके उनसे माफ़ी मांगिए, एंड आपको ज़रूर से पिंडदान करना चाहिए ताकि उस सोल की मुक्ति हो। लेकिन इसके और भी डीपर मीनिंग है जो आपके पर्सनल सेशंस में ही डिकोड हो सकते हैं, पब्लिकली नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपका कर्म है। उस कर्म को जानने के लिए आप अपने पास्ट लाइफ जर्नी, रिग्रेशन की रीडिंग या आकस्मिक रिकॉर्ड जरूर बुक कीजिए, और इस अधूरे कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा के लिए हील कीजिए। जब तक हील नहीं करेंगे, आप तो फेस कर ही रहे हो, आपके आने वाला जनरेशन भी इसके चैलेंजेस फेस करेगा, और ये तय है। तो अपनी पास्ट लाइफ जर्नी, रिग्रेशन में जब इन सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको गाइड कर सकते हैं कि व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट। इसके लिए मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि how far you're resonating with this video, and if you want me to help you in this process, do let me know in the comment, and I will try my best to heal the contract forever.